अस्सलाम वालेकुम। आज हम पालक के बारे में बात करेंगे। घरों में हम कौन सी सब्जियां विंटर में लगा सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है, आप पालक लगाएं। पालक बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाली सब्ज़ी है। सिर्फ आपने मार्केट जाना है, पालक के बीज लेने, सिंपल गोबर की खाद ले लें और गार्डन सॉइल ले लें, उसको आपने मिक्स करना है और आपने पालक के सीड लगा देने। आपकी मर्ज़ी, आप एक होल में एक पालक डालें या इस तरह से छिड़क दें जैसे मैंने छिड़की है। और माशाल्लाह से आप पालक देख सकते हैं, इसमें चौलाई भी निकली है, चौलाई भी खाई जाती है। ठीक है जी। और इसकी ग्रोथ देखें आप, सही फुल धूप में रखी हुई है, क्योंकि सर्दियों में लगाई है तो फुल धूप बेस्ट है। अगर गर्मियों में लगानी है तो थोड़ा सा शेडी एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये नाजुक सब्ज़ी है, लेकिन गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए नहीं। सर्दियों में तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। इसमें हमने सिंपल गोबर की खाद वगैरह यूज़ की है और ये मैंने इसमें लगाई है। आप इसको क्रेट में भी लगा सकते हैं, आप इसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं, 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, आप 12 इंच के पॉट पे भी लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी पॉट यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे पास जो है ये जानवरों के खाने का जो होता है पड़ा हुआ था। पहले जानवर वाले थे तो ये बेकार पड़ा था, ख़त्म कर दिए, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। अगर आप लोग के भी पास हो खाने का, अक्सर बकरीद में हमारे पास आता है, हम लेते हैं और फिर यूज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये फिक जाता है, या किसी को बाहर रख देते हैं बकरीद के दिनों में। खैर ये तो नहीं रखते, लेकिन दूसरे इनके खाने का जो खाना रख के डालने वाला होता है जानवरों का, रख देते हैं, तो वो जो है फिक जाता है। आप इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने उन चीज़ों को भी यूज़ किया है ना। तो ये देख लें पालक, और यहाँ मैंने कुछ शलजम लगाई है। शलजम के भी सीड्स मैंने कुछ इसी तरीके से स्प्रिंकल किए थे, लेकिन इसको मुझे अलग करना पड़ेगा अगर मुझे इसके नीचे शलजम बनवानी है तो। ठीक है जी। ये एक मूली का प्लांट यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा मूली दिखा सकती हूँ, ये मेरे पास मूली लगी हुई है। ये मेरे पास चुकंदर माशाल्लाह से लग रहा है, सीड्स ग्रो होना शुरू हो गए। बहुत मुश्किलों से सीड्स ग्रो हुए, क्योंकि कराची का मौसम इनको ग्रो होने ही नहीं दे रहा था। अब जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है, सीड डालो और जर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है जी। ये कुछ प्लांट्स इस तरीके से हैं मेरे पास। ये कलगा, इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए, अब सीड्स बन रही है। मेरा गर्मियों से ग्रो होते होते कितने प्लांट इसके मर गए, और अब ये जो है जिसे कहते हैं फ्लावरिंग पे आया है और सीड्स बना रहे। और हर साल इसी मौसम में आता है, शुरू में नहीं आता। कहते हैं कॉस्कोम गर्मियों का प्लांट है, गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं। नर्सरियों में मैं देखती हूँ गर्मियों में ही आए हुए होते हैं, लेकिन मेरे पास हमेशा इस मौसम में खिलता है और अब ये सूखना शुरू हो गया, सीड्स बना रहा है। ये मैंने सरसों लगाई है। ये इसलिए आपको लकड़ी शकड़ी डली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ मैंने धनिया लगाई है। यहाँ पे भी कुछ सीड डाले में कुछ जो सीड्स नज़र आ रहे हैं, करीब से दिखाती हूँ। ये मूली नहीं है, ये है मोंगरे। मोंगरे भी एक सब्ज़ी है, बहुत अच्छी होती है, और एक प्लांट लगा लें तो बहुत सारे इसकी बीन्स की तरह नज़र आते हैं। और ये मैंने लगाई है गोभी, करीब से दिखाती हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई दूँ। काफ़ी दिन से कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करी थी, दरअसल तैयारी करी थी विंटर की, और हर साल करती हूँ मैं। ये मेरे पास गोभी के प्लांट है माशाल्लाह, अभी अच्छी ग्रोथ चली है, अल्लाह ताला बरकत दे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें से हम अच्छी गोभियाँ हार्वेस्ट करेंगे। ये मेरी लाल मूली है, कुछ करीब करीब लगी हैं, कुछ दूर दूर लगी हैं। तो दूर दूर वाली तो जल्दी बन जाएंगी, जो करीब हैं उनमें से कुछ बन जाएंगी, तो वो उनको पहले हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर दूसरी की बनने की बारी आएगी। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अब कराची का मौसम अच्छा है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सरसों मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। सरसों हमेशा आपने जो है ठंडे मौसम में लगानी। मैंने गर्मियों में भी लगाई है, यानी सितंबर में, तो ये छोटी रह जाती है। ठंडे मौसम में लगाएं तो ये अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है जी। और आज मैंने कहा आप सब लोग को दिखाई दूँ कि मैं क्या क्या तैयारियों में लगी हुई थी। इसके अलावा ये मेरे पास कड़ी पत्ते के प्लांट हैं,
मूली मैंने बोतलों में भी लगाई है। सलाद पत्ता ग्रो हो रहा है माशाल्लाह, ये भी ग्रो हो रहा है। ये है ग्लैड्स के बल्ब, ये तुलसी और इसके अलावा डैफोडिल्स देखें कराची में ग्रो करता है कि नहीं करता। 4 o'clock ये अम्ब्रेला पाम जो कि मैंने बहुत एक ग्रो बैग में था, बहुत सारा ग्रो हो रहा था तो फिर मैंने इसको अलग अलग किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरे कुछ प्लांट्स यहाँ हैं, ठीक है जी। शकरकंद जो शकरकंदी कहते हैं या लोग इसको शकरकंदी भी कह रहे हैं, आईवी भी कह रहे हैं, तो बहरहाल ये सही। रेन लिली ये प्लांट्स हैं, सही। ये मेरी मनी प्लांट्स है, सही। देख ये एग्लोनीमा और ये देख लें जी माशाल्लाह से ये पूरा ये है। यहाँ मैंने कुछ प्याज की पनीरियाँ लगाई हैं, अब अल्लाह बेहतर करे ग्रो हो जाए तो बने प्याज तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी बहुत फैला हुआ है रूफटॉप मेरा क्योंकि मिट्टी निकालना, मिट्टी पलटना ये सब चल रहा है। गुलदाउदी ये कलर मुझे नहीं पता लेकिन सिर्फ ये गुलदाउदी है। डे फ्लावर पर्सिलिन मेरे अभी रूफटॉप पे अभी भी खिल रहा है, मैंने अभी इसको रिमूव नहीं किया है। मैं रिमूव कभी भी नहीं करती हूँ इसलिए कि जो है ना ख़त्म होने का ख़दशा होता है, तो मैं इसको रहने देती हूँ। खुद ही जब इसका आउट ऑफ मौसम होता है ये खुद ही इसके पत्ते झाड़ देता है और मौसम आता है तो ग्रो कर जाता है। वैसे तो मैं चाहूँ तो कर सके विंटर के लगा सकती हूँ, लेकिन विंटर में मेरा ज़्यादातर वेजिटेबल पे फोकस होता है। ये मिर्ची का प्लांट सही है जी, इसमें मैंने सिर्फ मिर्चें लगाई हैं, सही। ये मालाबार चल रही है। ये एक टमाटर का पौधा खुद ब खुद ग्रो हुआ था, इसमें मिलीबग का अटैक हुआ हुआ है। ये पुदीना है मेरा, वहाँ सोया निकल रहा है। यहाँ मैंने इसके धनिया की सीड्स डाले हैं, ये धनिया है, धनिया ये सब धनिया लगाई है मैंने। इसमें से अभी इसमें जर्मिनेट होना शुरू हुआ है, अब इनमें जर्मिनेट नहीं हो रहा। ये मेरा सलाद पत्ता, सही। ये एक मूली। अच्छा ग्रो बैग्स में वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ना इसमें पनीरी लगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये ना सीड्स बड़ी मुश्किलों से जर्मिनेट होते हैं। मैं 5-6 बार बहुत अच्छी क्वालिटी की सीडें मेरे डाल चुके लेकिन अब ये ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन इसके नीचे मूली बनना शुरू हो गई है। ये खुशाइन बात है, इसमें मूली बन गई है, ठीक है। जबकि आपको जो पहले मूली का प्लांट दिखा है उन्हीं के साथ ये लगाया। मालाबार इसको मैंने कट कर दिया था, बहुत बढ़ गई थी, तभी दोबारा ग्रो हो रही। कुछ ये कैबेज फैमिली हर साल की दफ़ा, इस दफ़ा भी ब्रोकली, बंद गोभी, रेड कैबेज, फूल गोभी लगाई है। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ मैंने पकचोए लगाए हैं, सही। यहाँ कुछ पालक और भी है, सही। और मैंने कहा कि इकट्ठी वीडियो दिखा दूँ आप लोगों को क्या क्या लगा रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। वाइट बैगन, ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रो हो रही है। ये गर्मियों में अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था लेकिन जैसे ही थोड़ा सर्दी का मौसम आया तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अनार, चीकू, ये मैंने कुछ सीड्स अभी बाकी हैं, बैगन के कुछ सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है जी। कुछ बैगन ही गर्मियों के बैगन थे जो कि पक गए, इनको निकाल के इनके सीड्स यूज़ करूँगी। इंजीर बहुत अच्छे ग्रो होती है, बहुत फ्रूट लगता है, लेकिन अफसोस ये है कि इसके साथ पीली होके गिर जाती है या तो फिर ये पॉट साइज़ छोटा है। ये गुलाब जो कि कब से है मेरे पास, इस दफ़ा मैंने इसकी प्रूनिंग भी है लेकिन इसने फ्लावरिंग नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये कुछ अभी पानी दे चुकी हूँ, पालक दिखा चुकी हूँ। ये कुछ झाड़ जंगाड़ भी आपको नज़र आएंगे, इसकी कटिंग करनी, इसको सूखने में डालना है। शलजम चुकंदर में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये मेरी शलजम, ठीक है जी। और इनमें कुछ सीड्स डाले हुए, ये कुछ सीड जर्मिनेट हो रहे हैं,
सलाद है, टमाटर है, ठीक है। ये टमाटर का पौधा खुद ही ग्रो हुआ था, सही। ये मेरी मनी प्लांट, अब इसको समझ नहीं आ रहा इसको बांधूँ क्या करूँ। ये फुल साइज़ मनी प्लांट है। इसके साथ थोड़ा इशू हुआ था, ये मैं लाई थी लेकिन ना ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं पानी डालती रही और ये माशाल्लाह से अब खुद ही ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है जी। ये मेरा कुछ इंडोर प्लांट की कलेक्शन है, आपको नज़र आ रही होगी। कुछ खाली पॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे, उनमें मुझे कुछ कटिंग्स लगानी है, कुछ को ऐसे ही छोड़ना है, सही। और ये देखें, एक और मेहमान हमारे घर में आया हुआ है, ये बिल्ला, ये पता नहीं कहाँ से आ गया और यहीं पे ही स्टे कर रहा है। रहो भाई, तुम भी रहो, कोई मसला नहीं है, सही। ये कुछ प्लांट्स, ठीक, सही। ये है मेरी आज की रूफटॉप की छोटी सी नन्ही सी कहानी।